जेडी ऑफिशियल के साथ जुनेद अहमद। व्हाट्सएप की एक नई पॉलिसी आई है जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है कि हमारी तस्वीर, हमारी जो प्राइवेट चैट्स हैं वो कहीं व्हाट्सएप के पास जो है वो नहीं चली जाएंगी, उनकी एक्सेस हो जाएगी। इस हवाले से काफ़ी बहस जो है इस हवाले से छिड़ गई है। इसके ऊपर आज बहस करेंगे। हमारे साथ असाम अहमद सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो असाम भाई ये बताइएगा कि ये पॉलिसी है क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इस पॉलिसी के अंदर है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आपने अपना वक्त दिया। अच्छा, अगर हम व्हाट्सएप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले हमें ज़रा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। वो ये है कि व्हाट्सएप ने जब अपना ये चैटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसके अंदर उनका एक स्लोगन था। वो स्लोगन अगर आज हम देखें तो उन्होंने हटा दिया हुआ है। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, अगर आप जाके उसको सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर सर्च कर लेंगे तो आपको इसका पुराना पुराना एक स्लोगन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ था कि योर सिक्योरिटी इज़ इन आवर डीएनए। ये स्लोगन अब उन्होंने हटा दिया है। जब ये वाला इन्होंने जो लॉन्च की है अपनी पॉलिसी, नई पॉलिसी जो लॉन्च की है, उसमें उन्होंने ये स्लोगन हटा दिए, जबकि इससे पहले ये स्लोगन था मौजूद इनका। इट मीन्स कि अब यहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ा सा तशवीश की एक लहर आ गई है कि पहले ये स्लोगन था, अब ये स्लोगन नहीं है। हत्ता कि सीईओ जो उनसा है इस टाइम पे व्हाट्सएप का, जैन कॉम, उसकी एक स्टेटमेंट आई है। उसने कहा कि जी अभी भी आपकी चैट जो सी है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगी। ये एक वर्ड यूज़ होता है कि जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि यार आपकी चैट और मेरी चैट के दरमियान में कोई तीसरा बंदा नहीं इन्वॉल्व होगा। उसके अंदर तस्वीर भी थी, उसके अंदर कॉल्स भी थी, उसके अंदर क्या नाम है उसका, आपके ऑडियो मैसेजेस जो आप भेजते थे वो सब कुछ था। व्हाट्सएप वालों के एक क्लेम है, अब हमें नहीं पता कि वो क्लेम किस हद तक सच है, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक जाइंट कंपनी और ऊपर से उसको अब फेसबुक खरीद चुका हुआ है $19 बिलियन के अंदर। अब हमें इस बात का अंदाज़ा है कि कुछ अर्सा पहले एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का इनका एक बंदा था, एडवर्ड स्नोमैन। अगर हम उसका इंटरव्यू जाके थोड़ा सा पढ़ें या देखें, इस टाइम पे वो बंदा रशिया में बैठा हुआ है। एडवर्ड स्नोमैन जो सा था वो काफ़ी आईटी का एक्सपर्ट आदमी था और वो आज से कुछ अर्सा पहले रशिया भाग चुका हुआ है इनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके, बकौल उसके कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कुछ और प्लेटफॉर्म जो उनसे हैं वो अपनी कंपनीज़ को, हत्ता कि खुद सिक्योरिटी एजेंसी जितनी भी है अमेरिका की, वो इन सबको डाटा प्रोवाइड करती हैं। और ये बात हम भूल नहीं सकते कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, माजी में भी ये चीज़ हुई हैं। मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, उसको जब सेनेट के अंदर बुला के उन्होंने इंटरव्यू किया तो उसने आराम से ये बात कह दी कि जी हम लाइट वर्जन यूज़ करते हैं, तो शायद कुछ इस तरह का डाटा एक्सेसिबल हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता। तो काफ़ी घुमा फिरा के स्टेटमेंट्स आई हैं। अब बेसिकली अब हुआ ये कि व्हाट्सएप ने जो अपनी नई पॉलिसी लाई है, अगर हम उस पर वापस आ जाएं, तो पहले तो ये चीज़ हमें देखना, जो मैंने चीज़ पहले बताई वो इसलिए बताना ज़रूरी थी कि लोगों के जहन में एक चीज़ ये क्लियर हो कि आप खाली व्हाट्सएप के ऊपर अगर रो रहे हैं तो ना रोएं। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपका डाटा जा रहा है। आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, आपका डाटा जा रहा है। आप जीमेल यूज़ करते हैं, आपका डाटा जा रहा है। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एवरी पर्सन जो उनसा है वो जीमेल अकाउंट बना के बैठा हुआ है और अपना क्या नाम है उसका, या फिर अगर वो आईफोन यूज़र है तो iOS के ऊपर अपना अकाउंट बना के बैठा हुआ, और ये सब डाटा जाता है आपका। पहली बात तो यहाँ से हम हो जाएगी क्लियर हमें। दूसरा, जो अब पॉलिसी चेंज हुई है उसके अंदर पॉलिसी में फ़र्क यहाँ पर आया कि अब वो जो चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, जो पहले वो आपसे नहीं मांगते थे, वो था उनकी एक्सेस आपके फ़ोन तक। फ़ोन में एक्सेस में मतलब ये है कि वो डायरेक्टली तो आपको ज़्यादा फ़ोन एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन अब करेंगे वो। उसमें वो आपका स्टेटस, उसके अलावा वो आपका आईपी एड्रेस, उसके अलावा वो आपके फ़ोन का मॉडल, अगर आसान अल्फाजों में जाए तो फ़ोन का मॉडल, आप कौन से कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं, आप कौन कौन से डाटा यानी कि जिसको हम एंटरिंग वर्ड्स कहते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, वो कौन कौन सा वर्ड्स एंटर करते हैं, सर्च करते हैं, इन सब का जो डाटा है अब वो व्हाट्सएप फेसबुक को प्रोवाइड किया करेगा। इसके पीछे लॉजिक उन्होंने सिर्फ ये दे रहे हैं इस टाइम पे हमें कि जी क्या नाम है तो उसका, क्योंकि फेसबुक एक ज़्यादा टेक जॉइंट कंपनी है और वो एड्स के थ्रू लोगों का माइंड भी रीड करती है और उन लोगों को उस तरह के एड्स भेजती है। अगर हम लोग माजी में जाएंगे, अभी भी अगर हम लोग एक चीज़ आजकल हम लोग, क्योंकि सब लोग यूज़ करते हैं, तो गूगल और या फेसबुक, अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब आपने कोई शूज़ ख़रीदना है, आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो आप देखते हैं ऑटोमेटिकली 5 to 6 मिनट्स के बाद या अगले दिन तक आपके पास वो एड चलते रहते हैं। और जब वो ऐड चलते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये बात चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारी तस्वीर और ग्रुप्स की डिटेल्स, आप किस किस ग्रुप में ऐड हैं, उस ग्रुप में क्या बात हो रही है, आपकी तस्वीर बड़ी पर्सनल होती है इंसान की, कुछ तस्वीर वगैरह भी, तो वो जो है वो व्हाट्सएप उसको एक्सेस कर सकता है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, उनका क्लेम तो फ़िलहाल अभी तक ये है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ना एक्सेस करते हैं, ना हम कर सकते हैं।
उनका सिर्फ अभी तक ये क्लेम है। अब हम में से कोई बंदा उठ के वहाँ जा नहीं सकता, उनके क्लेम को कहाँ तक हम सच मान भी सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो आपके पास हमेशा एक पॉपअप होता है नोटिफिकेशन कि आप अपनी गैलरी हमें अलाउ करेंगे यूज़ करने के लिए। तो इसका मतलब है कि वो हमारी या तो पिक्चर एक्सेस करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र यही आ रहा है कि आपकी जो पिक्चर्स हैं और आपका जितना डाटा है, जैसे वीडियोज़ होगी, कुछ भी होगी, वो सब चीज़ें जोन सी हैं वो इस टाइम पे यूज़ हो सकती हैं और वो जा सकती हैं उनके पास। उनका क्लेम ये है कि हम नहीं करते, हमारे डेटाबेस से वो डिलीट हो जाती है। यानी कि ये चीज़ पहले ही वो एक्सेस कर रहे हैं। पहले एक्सेस हर कोई कर रहा है आपकी ये चीज़, क्योंकि जब फेसबुक आपको एक्सेस कर रहा है तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप का मालिक फेसबुक है, मदर कंपनी फेसबुक ही है उसकी, तो वो पहले से आपको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपको एक्सेस कर भी रहे थे, नहीं भी कर रहे थे। अब उनका सिर्फ क्लेम है ये, आप उनको जाके चेक करने के लिए आपको हैक करना पड़ेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इस टाइम पे कोई इतना अच्छा आईटी स्पेशलिस्ट है जो व्हाट्सएप जाके हैक कर लेगा, या कोई उनमें से भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम इस क्लेम को फिर हमें एट द एंड मानना पड़ेगा। तो अभी तक तो फिलहाल यही है कि अभी तो वो एक्सेस कर रहे हैं, वो पहले भी कर रहे थे और वो अब भी कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ज़ाती यही है अभी भी, क्योंकि आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्सेस कर रही है हर चीज़। अच्छा, ये चीज़ है कि जिस तरह आप यूरोप के कंट्रीज़ है, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पाकिस्तान में तो चलो उस तरह के नहीं हैं। तो क्या उन ममालिक में ये जो इनकी जो पॉलिसी है ये डिफरेंट है जो बाकी एशिया की कंट्रीज़ है, दूसरी कंट्रीज़ है उनकी निस्बत? देखिए, पॉलिसीज़ जोन सी होती है ना, वो कंट्री टू कंट्री मैटर ज़रूर करती हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़। लेकिन एक ऐप की पॉलिसी होती है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। ऐप की पॉलिसी के अंदर ये होता, जिस तरह एक व्हाट्सएप एक ऐप है, अगर उसने कोई पॉलिसी बनाई है और वो उस पॉलिसी को वायलेट करते हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो पॉलिसी सिर्फ आपकी कंट्री के अंदर, अगर आपके लॉज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वर्ल्ड कोर्ट है, आप वहाँ जाकर उनको सीधे सीधे सू कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक मल्टी नेशनल प्लेटफॉर्म है, हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है और वो अपनी पॉलिसी के ऊपर अगर लिखते हैं कि जी हम लोग आपकी किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं करते और वो कर लेते हैं, तो आप वर्ल्ड कोर्ट में जाकर सू करते हैं उनको प्रॉपर, और इसका उनको ठीक ठाक हर्जाना पे करना पड़ जाता है। कई दफ़ा कंपनीज भी बंद हो जाती हैं, जो हमने माजी में देखा है, इस तरह हुआ है लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीछे चले जाएँ तो रशिया और चाइना ये ऑलरेडी व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते थे। इस बात का हमें पता था शुरू से, और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता था कि शायद डाटा लीक हो सकता है। हत्ता कि व्हाट्सएप का तब भी क्लेम यही था, और अब भी तब उनका स्लोगन भी था कि आपकी सेफ्टी हमारे डीएनए के अंदर है, जो कि अब स्लोगन हट चुका है उनका। तो अगर हम लोग पीछे चले जाए तो इस टाइम पर जो तुर्की है, उसके सारे ऑफिशियल्स को उन्होंने एक जारी किया, अपना एलानिया जारी किया कि जी हम अब से व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से फर्दर, क्योंकि इन्हीं की लॉबी में से है, तुर्की ईरान की लॉबी में से, तो ऑब्वियसली ये लोग भी कोई ना कोई स्टेप लेने लगे हैं अभी इसके ऊपर कि ये लोग भी शायद यूज़ ना करें, जो इनके ऑफिशियल्स हैं। वैसे तो इनके सिक्योरिटी ऑफिशियल पहले भी नहीं यूज़ करते, लेकिन अब जो उनसे ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे ये लोग। नहीं, इतना एडिक्ट कर दिया गया व्हाट्सएप ने यूज़र को, मतलब हर बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो अब एक यूज़र के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा उसको एक्सेप्ट करने के लिए, वरना आपका तो व्हाट्सएप बंद कर देंगे वो एक सर्टेन डेट के बाद। बात आपकी तकरीबन सच है इसके ऊपर कि एडिक्शन तो है एक, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एडिक्शन इससे पहले भी कई चीज़ों की थी हमें। जैसे ब्लैकबेरी मैसेंजर था, बीबीएम मैसेंजर, जब ब्लैकबेरी चल रहा था, बीबीएम मैसेंजर वाज अ वेरी गुड थिंग। वो उनका भी क्लेम यही था कि जी हम लोग आपका जो डाटा वो बड़ा सिक्योर रखते हैं, और ये बात हमें मानने पे आई है। आपको आसिफ जरदारी का केस याद होगा, जब इन्होंने कहा था कि हमें ब्लैकबेरी की डिटेल्स चाहिए, नहीं मिली थी इनको, वो नहीं देती कंपनी डिटेल। इसी तरह का सीन था। लेकिन अब एडिक्शन की जहाँ तक आप बात करें, लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जब एंड टू एंड यूजेज ज़्यादा होगा, क्या क्लेम कोई कर सकता है कि जी टेलीग्राम एट द एंड अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगा जब उसके ऊपर इतनी हाई ट्रैफिक आएगी? इट्स ऑब्वियसली ये जाइंट्स है, ये टेक जाइंट्स है, इनको बिजनेस चाहिए। अगर आप फ्री में कोई चीज़ यूज़ करें, इसका मतलब आप प्रोडक्ट हैं, और अगर आप प्रोडक्ट हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूज़ करेंगे ही करेंगे। बहुत शुक्रिया साम साहब। देखें, आज इस पूरी गुफ्तगू के अंदर ये कोशिश की गई कि जो पॉलिसी है नई व्हाट्सएप की, इस हवाले से आपको आगाह किया जाए, और जो सवाल एक आम यूज़र के जहन में आते हैं, एक आम इंसान के जहन में आते हैं, उसका जवाब दिया जाए। और बहुत अच्छे जवाब जो है वो आसाम साहब ने दिए कि ये जो पॉलिसी है इसके अंदर पहले ये सारी चीज़ें थी वो अनऑफिशियली जो है व्हाट्सएप आपके साथ ऑलरेडी कर रहा था, और अब जो है वो ऑफिशियल तौर पर उन्होंने आपसे एक इजाज़तनामा मांग लिया है। एडिक्शन की वजह से जो है वो हर कोई बगैर पढ़े भी इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, और जो नहीं कर रहे उनके हवाले से ही कहा जा रहा है कि जी अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो उनका व्हाट्सएप जो है वो सर्टेन पीरियड के बाद बंद हो जाएगा। मुतबादिल ऐप्स भी हैं जहां पर जाया जा सकता है और अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्राइवेसी को बचाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।